भैया आ जाओ। तो हल्का से निकालो। हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम कर रहे हैं घर की सफाई। और आप लोग देख सकते हो कि कितना सारा जो सामान है ड्रेसिंग टेबल के पीछे पड़ा हुआ है। और इसका जो रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरे सामान जो है किट्टू फेंकती है। वो आपको तो पता ही है कि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर वो चढ़ जाती है और वहाँ चढ़ के जो है वहाँ से उसका हाथ जहाँ जहाँ चला जाता है वहाँ से पूरा सामान उठा उठा के जो है फेंकती। कभी पलंग के नीचे जाता है, कभी सोफे के नीचे, कभी गोदरेज के पीछे। तो इसी तरीके से जो है पूरा सामान फैला रहता है। तो बाकी जगह से तो मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो निकाल लेती हूँ, लेकिन ये ड्रेसिंग के पीछे जो होता है, क्योंकि ड्रेसिंग भारी है और उसको पूरा हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे बस की तो नहीं है, इनको ही हटाना पड़ेगा क्योंकि पूरा कांच का है और डर भी लगता है क्योंकि जगह भी जो है ऊपर नीचे है वहाँ पे। तो इसलिए आज मदद कर रहे हैं मेरी सामान हटाने में, ताकि हटाते जाएंगे सामानों को और मैं झाड़ू लगाती जाऊंगी। तो यहाँ पे काम जो है पूरा हमारा हो रहा है, आप देख सकते हो। और बहुत ही भारी है ये वाला ड्रेसिंग, दिख रहा है छोटा सा पर बहुत भारी है। और मैंने कई बार इसे कोशिश करी हटाने की, बट नहीं हो पाता है। मतलब हटा तो लेती हूँ लेकिन डर रहता है गिरने का, तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे किट्टू भी हमारे साथ काम करा रही है, आप देख सकते हो। किट्टू को तो बड़ा मज़ा आता है जब देखती है ना वो कि कुछ काम हो रहा है या कहीं भीड़ भाड़ है, तो फिर वो तो सबसे पहले हो जाती है आगे काम करने के लिए। तो यहाँ पे हम उसको बाहर भेज रहे थे, तो अब यहाँ पे जो है ड्रेसिंग के पीछे मैंने सफाई कर दी है, मैंने झाड़ू भी फेर दिया है और मैंने पोछा भी लगाया था वहाँ पे, बट वो क्लिप जो है मिस हो गई है क्योंकि किट्टू मुझे परेशान कर रही थी। यहाँ तक कि झाड़ू भी मैं जब मैं पीछे गई थी तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी, बट किट्टू जो है मेरे पीछे पीछे आ गई और एक अनहोनी होते होते बच गई। उसका जो मतलब ड्रेसिंग और गोदरेज दोनों के बीच में वो फंस गई थी। तो ऐसे निकल रही थी तो हाथ पे निकल, सर उसका जो है ना, सर गर्दन वो फंस गया था, तो वो रोने लगी थी बहुत तेज। तो मैंने जल्दी से जो है उसको पकड़ के थोड़ा सा किया, बट भारी था, वो खिसक नहीं रहा था। तो फिर मैंने आवाज़ लगाई, फिर किट्टू के पापा आए, फिर उन्होंने हटाया, तब कहीं जाके वो निकली वहाँ से। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ में, सच में। मैं कई बार सोचती हूँ घर में ये साफ़ कर लूँ वो साफ़ कर लूँ, लेकिन किट्टू की वजह से मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या करूँगी कुछ। मतलब सच में अगर काम भी करती हूँ ना, तो अगर वो वहाँ भी रहती है दादी के पास भी, तो भी वो बार बार आना जाना करती रहती है। और अगर देख लेगी कि मम्मी कुछ काम करे तो फिर नहीं जाने वाली वो। तो इस वजह से ना मेरा बहुत सारा काम रह जाता है, पता है। तो क्या करूं, फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ घर को साफ़ सुथरा रखने की। और आप खुद ही देखते हो कि मैं डेली जो है डस्टिंग वगैरह करती हूँ अपने घर की, और चादर वगैरह वगैरह जो है डेली चेंज करती हूँ। इसके अलावा किट्टू के डायपर नहीं पहनती तो उसके कपड़े वगैरह डेली धोती हूँ ताकि स्मेल ना आए घर से। गैस वगैरह रोज़ निर्मे से हम साफ़ करते, जैसा कि सभी लोग करते। ये कोई मेरी बात नहीं बोल रही हूँ मैं, कि हाउस वाइफ जितनी भी है ना, जितनी भी बोल रही हूँ, ठीक है, सिर्फ अकेले की बात नहीं है, सभी का यही हाल है। लेकिन हाँ, कुछ लेडीज़ से मैंने देखा है, कुछ लोगों के घर मैं गई भी हूँ, मैं ये नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ लोग जो हैं, मैं अपने रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही हूँ या मैं अपनी फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कि मैं आस पड़ोस की बात कर रही हूँ जहाँ मैं रहती थी या जहाँ मैं रह रही हूँ। तो आस पड़ोस में अगर आधे से ज़्यादा अच्छे घर है तो एक आध घर आपको ऐसा दिखेगा जहाँ पे लोग जो है साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। आप किसी की ब्लॉगिंग चैनल में चले जाओगे, एक दो ब्लॉग मुझे मैंने देखे, एक दो ब्लॉग, मैं सच बता रही हूँ ना, उनका घर वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखते हैं। और जबकि इतना बड़ा इतना अच्छा घर, तो भी लोग उनको मतलब कदर ही नहीं होती घर की, सच बता रही हूँ। और हम जैसे लोग तो छोटा सा भी घर है तो भी हम उसको सजा के रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भगवान इतनी अच्छा घर, इतना पैसा देता है, उसके बावजूद वो घर को अच्छा नहीं रखते हैं। पता नहीं क्यों, क्या करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। और कैसे रह लेते हैं ये समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे को तो भाई ये सपना है कि जिस दिन मेरा घर
ابھی تو یہ ہے تو میں اس کو بھی اچھے سے ہی رکھتی ہوں، لیکن جس دن میرے پاس اچھا بڑا گھر ہوگا نا، میں اس کو پورا بالکل محل کی طرح سجا کے رکھوں گی. اور اگر آپ لوگوں کی دعا ساتھ رہے گی تو ایک دن یہ میرے زندگی میں یہ پل بہت جلدی آئے گا. اور یہاں پہ دیکھو بس اوپر ڈریسنگ کے اوپر جو ہے پیپر بچھایا تھا میں نے، تو وہ گندا ہو گیا تھا، اس کو میں نے پھینک دیا اور دوسرا والا پیپر بچھا کے. اور یہ ہمارا شادی کا البم ہے. اور اندر کہیں پہ جو اپنا ہے نا گودریج، اس پہ میں نے پہلے رکھا تھا، بٹ وہ پورا فل ہو چکا ہے، مطلب پورے کپڑوں سے بھر گیا ہے، تو اب جگہ نہیں ہے وہاں پہ، اس وجہ سے میں نے اس کو ڈریسنگ کے اوپر رکھ دیا ہے. اور یہ کٹو کا بستر جب وہ چھوٹی تھی تب اس میں ہم اس کو سلانے کے لیے لے کر آئے تھے، لیکن وہ سوتی نہیں تھی، اس کو ڈر لگتا تھا. کچھ دن مشکل سے مشکل 10 دن بھی نہیں سوئی ہوگی اور وہ ڈرنے لگی تھی، تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو نہیں سلایا پھر. اور یہاں پہ دیکھیے کتنا کباڑا پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ گندگی ہو گئی ہے، دیکھو کتنا سارا کچرا نکلا ہے. اور ابھی مجھے بیڈ بھی ہٹا کے بیڈ بھی صاف کرنا ہے. ویسے میں نے ابھی کیا تھا صاف جب میں نے ادیاپن کیا تھا تب، لیکن پھر بھی ایک بار اور سوچ رہی ہوں کرنے کا. لیکن پھر ایک من کر رہا ہے دیوالی پہ کر دوں گی، کیونکہ اب کٹو بہت پریشان کرتی ہے نا، اس لیے. ویسے میں نے ابھی کیا تھا، کتنے دن ہفتے بھر بھی نہیں ہوئے، اور میں نے بیڈ ہٹا کے پورا وہاں نیچے سے پورا صاف کیا تھا، کیونکہ بہت سارے ڈبہ ڈبی یہ وہ کٹو نے پھینکے تھے. تو گندگی ویسے بھی جہاں جہاں تک جھاڑو جاتا ہے جھاڑو سے میں صاف کر ہی دیتی ہوں. تو یہاں پہ اب جو ہے گیس وغیرہ میں نے صاف کر رہی ہوں. گیس ویسے میں نے رات کو صاف کر دیا تھا، لیکن پھر بھی دودھ وغیرہ گرم کرتے ہیں نا رات کو، کٹو کے پاپا اٹھ کے کبھی گرم کر دیتے ہیں تو دودھ وغیرہ پھیلا دیتے ہیں وہ، تو اس وجہ سے صاف کرنا ضروری ہے. اور میں کرتی ہوں تو میں ترنت ہی صاف کر دیتی ہوں. تو یہاں پہ کچھ بھی کہو، آدمیوں کا کام آدمیوں کا ہی ہوتا ہے اور عورتوں کا کام ہوتا ہے. اگر عورت کام کر رہی ہے، اگر کچھ بھی پھیل جاتا ہے تو وہ ترنت کپڑے سے صاف کر دیتی ہے، لیکن آدمی لوگ نہیں کرتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہمیشہ کا کام ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو. ایک اور یہاں پہ بول رہے ہیں ہاں، وہ میرے پاس میں وائس اوور کر رہی تو بول رہے ہیں ہاں. تو سچ بات ہے، گیس صاف کرتے ہو کیا تم؟ ہاں میں ہی تو کرتی ہوں گیس صاف، تم کہاں کرتے ہو؟ وہ دیکھ لو. تو اب کر رہی ہوں میں ریک صاف، اور ریک کو میں نے پورا نرمے سے دھویا تھا. آج میں آپ کو پورا بلاگ جو ہے دکھاتی ہوں کہ میں نے آج کیا کیا صفائی کری ہے گھر کی. اور یہ دیکھو پورے برتن میں نے اس میں سے نکال لیے ہیں. آدھے برتن تو دھونے میں رکھے ہوئے ہیں، اور آدھے برتن جو اس میں رکھے ہوئے تھے وہ میں نے نیچے رکھ لیے ہیں گیس کے پاس. کیونکہ اگر میں یہاں اوپر سے اگر نرمے سے صاف کروں گی تو وہ پورا جو پانی ہے نا ریک کے نیچے آئے گا، تو ریک کے نیچے جتنے بھی برتن رکھے نا سب گندے ہو جائیں گے. اس لیے مجھے پورے برتن جو ہے یہاں سے نکال کے رکھنے پڑیں گے اچھے سے، تاکہ وہ گندے نہ ہوں، کیونکہ سب صاف ہیں، دھوئے تھے میں نے. تو اب جو ہے نرمے سے اچھے سے پورا ریک جو ہے میں دھوں گی، اس کے بعد پھر صاف کپڑے سے اس کو صاف کر کے اور پھر پورے برتنوں کو اس میں جما دوں گی. تو یہی کام آج میرا ہے. میں نے آج پورے گھر کی جو ہے نا ڈسٹنگ کری ہے. اور ابھی میرا جو ہے نوراتری کا صفائی چل رہا ہے یہ، تو ویسے تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن نوراتری آ رہی ہے بھائی تو کچھ زیادہ ہی صاف صفائی کرنی ہے. اس کے بعد پھر دیوالی آئے گی تو پھر گھر پورا پتائی کروانا پڑے گا. تو پھر پورا گھر ہی نیا ہو جاتا ہے. اور بہت ضروری بھی ہے دیوالی کے ٹائم پہ، جتنی مطلب ہو جاتا ہے نا اتنا کام مجھے لگتا ہے کہ سال بھر نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ پتائی وغیرہ جو ہے ایک بار ہی ہوتی ہے سال میں، ہے نا. تو پتائی ہوتی ہے تو کیا گھر کا پورا جو ڈسٹ ہوتا ہے نا سب چلا جاتا ہے، دھول مٹی سب، دیوال بھی چمکنے لگتی ہے سوری. تو یہاں پہ دیکھو. اور ابھی جو ہے نا مطلب ویسے صاف ہی ہے ریک، کیونکہ صاف کرتی رہتی ہوں میں، لیکن پھر بھی نرمے سے صاف کرنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ پانی وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ جم جاتے ہیں تو بلیک بلیک ہو جاتا ہے. تو آپ تو دیکھو گے تو ہفتے بھر کے اندر ہی وہ گندا ہو جاتا ہے. تو صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں ہمیشہ اپنے بلاگ میں کچھ الگ ہی دکھانے کی کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ ایک ہی کام آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، جیسے جھاڑو یا برتن ہی برتن یا کپڑے. تو آپ لوگ سوچو گے یہ ایک ہی کام، تو میں آپ لوگوں کو بیچ بیچ میں ایسی چیزیں بھی دکھا دیتی ہوں کہ بھئی یہاں گھر میں اور بھی کام ہوتا ہے کرنے کے لیے. تو ابھی اس سے پہلے میں نے آپ کو اس سے پہلے جو بلاگ آیا تھا اس میں نے اپنا جو گودریج جمایا تھا وہ دکھایا تھا، بٹ اس میں نے صرف 2 ہی کبڈ جمائے ہیں
किट्टू के पापा का और एक कबर्ड साड़ी वाला मेरा। बाकी अभी किट्टू का कबर्ड जमाना है और उसके नीचे वाला कबर्ड मुझे जमाना है। और मुझे स्वाति लाइफस्टाइल, स्वाति दी बोलती हूँ मैं उनको, उन्होंने मुझे कहा था कि आपको घड़ी साड़ी घड़ी करना नहीं आता। तो सच में मुझे साड़ी घड़ी करना नहीं आता, यहाँ तक कि साड़ी मुझे पहननी तक नहीं आती थी। मैंने जैसा कि बताया कि अभी अभी जो है मतलब साड़ी पहनना मैंने सीखा है और मुझे अभी भी ठीक तरीके से साड़ी पहनना नहीं आता है। और वैसे तो कई लोग कहते हैं कि अच्छा पहनती हूँ, लेकिन सच बताऊँ मुझे तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आता। और साड़ी घड़ी करना मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत का काम लगता है। मुझे ना कोई साड़ी घड़ी जब करनी होती है ना तो ऐसा लगता है कोई कर दे। मैं साड़ी पहन तो लेती हूँ, लेकिन जब उसको घड़ी करके धो के और घड़ी करके गोदरेज में जमाने का टाइम आता है तो मुझे बहुत आलस आता है सच में, क्योंकि मुझे घड़ी करनी नहीं आती ना इसलिए। लेकिन फिर भी कर लेती हूँ, इतना भी नहीं है। लेकिन दीदी ने पकड़ ही लिया, बोलती है नहीं नहीं तुम्हें नहीं आता। तुम्हें सीखो बोल रही थी। चलो ठीक है दी, आप सीखेंगे बिल्कुल। तो जो चीज़ें है बिल्कुल रियल बताती हूँ मैं भाई। मैं अपनी गलती, अपनी जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि भैया मुझे ये चीज़ नहीं आता है और ये चीज़ मुझे आती है। मैं हर चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ और बिल्कुल सच बोलती हूँ। इसलिए मैं लोगों के लिए, कई लोगों के लिए बुरी भी हूँ, क्योंकि मुझे ना ही गलत सहन होता है और ना ही मैं गलत चीज़ कभी बर्दाश्त करती हूँ। तो इसीलिए जो है मेरी ज़्यादा किसी से नहीं पटती है, चाहे मेरा मायका ले लो या मेरा ससुराल ले लो, कोई भी हो, या मेरे फ्रेंड सर्कल में। मेरी खुद की जो रियल फ्रेंड है उन लोगों से कभी आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी कितनी लड़ाइयाँ होती थी उन लोगों से। इतनी इतनी बात पे बहुत लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन ये होता था कि जैसे कभी कभी मना भी लेती थी मैं। तो बस ये कुछ लोगों से मेरी आदत ही है, मेरी पता नहीं क्यों जब मुझे गलत लगता है ना तो मैं नहीं रह पाती बोले बिना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे थोड़ा बहुत मतलब सहन करो, बट नहीं होता, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे देखो हो गई है सफाई। तो गाइस आज का जो ब्लॉग था वो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि नवरात्रि की सफाई हो रही है, वैसे तो ये काम जो है हम लोगों के लाइफ में डेली ही होता है, क्योंकि घर की साफ सफाई तो हम लोग वैसे भी करते ही हैं। लेकिन जब कुछ स्पेशल होता है या कोई स्पेशल डे आने वाला होता है तो हम लोग जो है और अच्छे से उसको काम को करते हैं। मतलब अपनी तरीके से हमें जो लगता है कि भई हमें और अच्छा करना है तो हम करते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैंने आज 4 बाल्टी कपड़े धोए हैं, पता है। कपड़े अभी सूख ही रहे हैं, 4 बाल्टी कपड़े धोए हैं और शाम का टाइम हो चुका है। और चलिए मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा कमर बहुत तेज़ दुख रही है कपड़े धो धो के। और बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे क्योंकि साफ़ सफाई करे थे तो बहुत सारे बर्तन जो धूल मिट्टी लगे थे उनको भी मैंने धोए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।